ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान व्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले स्वस्ति मात की जय हो। कल बोला था आपको कि 14 गुणस्थान के हिसाब से किस गुणस्थान में कितनी कर्म प्रगतियों का बंध होता है। आप उसको चित्र देख के आना। अब आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, वीडियो भी डाला था, वीडियो से आपने सुन लिया होगा। लास्ट में सब बात आई है। पहले गुणस्थान में 117 प्रगतियाँ, दूसरे में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77, पाँचवें में 67, छठे में 57 नहीं 59, 59, आठवें में, छठे में हो गया, सातवें में 59, आठवें में 58, 90 में 22, 10वें में 17, 11, 12, 13 में 1, 14वें में 1 भी नहीं। ये 14 गुणस्थान अपन ने आगे से पीछे से सब बात समझी थी। इतनी प्रगतियों का बंध होता है। ये कितनी प्रगतियां मौजूद है ये नहीं, बंद कितनी प्रगतियां, उदय कितने का ये नहीं, यहाँ बंद की बात आई थी। सत्ता में कितनी पड़ी है वो नहीं। अरविंद भगवान के 4 अघात्य कर्म गए पर 4 अघात्य कर्म मौजूद है, वो अलग चीज है। यहाँ बंद कितनी प्रगतियों का कितने गुणस्थान में होता है वो बात कही थी। ठीक है, क्लियर होगी। साता वेदनी की बात आई थी, बस साता वेदनी का ही बंद होता है। यहाँ तक चर्चा अपनी हो गई थी, उसके आगे की चर्चा अपन करते हैं। पेज नंबर 86 पर आ जाओ। यहाँ पूरा हो गया था अपना कि 13वें से 14वें में जाते समय साता की स्थिति 13वें में करके 14वें गुणस्थान में गया, वहाँ बंद नहीं है। आगे भी पढ़ लिया था अपन ने। सहयोग गुणस्थानवर्ती भगवान के जो ये साता वेदनी कर्म का बंध कहा गया है वो योगों का निमित्त पाकर उपचार से कहा गया है। उपचार से कथन है, यह बंद स्थिति रहित है। वास्तव में बंद की स्थिति रहित है, परंतु निमित्त का सद्भाव होने से प्रगति और प्रदेश बंद है। प्रगति और प्रदेश बंद तो स्थिति अनुभाग बंद नहीं है। आत्मा को सुख दुखकारी नहीं है ये। क्यों? मोनी चला गया असली, ये क्या करेगा? सुख दुखदायक तो स्थिति अनुभाग बंद है। यहाँ मोह के अभाव से कसायों का अभाव है, कसायों का अभाव से स्थिति अनुभाग बंद का अभाव है। तथापि यहाँ योग त्रिक है, इसलिए योगों के निमित्त से 13वें गुणस्थान तक कर्म का बंध कहा है। क्यों कहा?
कि बंध के कारण दो बताए, योग और कसाय। 4 प्रकार का जो बंध है, प्रगति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार बंध के भेद बताए हैं। उसमें प्रगति और प्रदेश बंध तो योग से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध होता है कसाय से। तो कसाय का अभाव तो पहले ही समाप्त हो गया, 10वें के अंत में ही खत्म हो गया। 11, 12, 13 में कसाय नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर वहां बंध क्यों कहते? क्योंकि योग मौजूद है ना, योग मौजूद होने से उनके बंध है। प्रगति और प्रदेश, पर प्रगति बंध और स्थिति बंध होने, प्रगति और प्रदेश बंध से होता क्या है? स्थिति अनुभाग बंद ही नहीं है तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? वो तो नदी में पानी आ रहा जा रहा, आया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यूं आके चला जा रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है। स्थिति और अनुभाग बंद हो तो चक्कर है, और वो होता है कसाय से। और 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में कसाय है ही नहीं। जब कसाय ही नहीं है तो स्थिति अनुभाग बंद नहीं, स्थिति अनुभाग बंद नहीं तो दुख भी नहीं, उसके कारण, उनके कारण कुछ भी नहीं। इसलिए उपचार से बंद का है। क्या कहा? उपचार से बंद का है, क्योंकि वहां योग मौजूद है तो कहना तो पड़ेगा ना। अब ये तो कर्णान योग है, और कर्णान योग में तो भी न्याय की बात चलती है, जो कुछ भी जैसा है वैसा बताना पड़ेगा। धर्म काटा ये तो यहाँ अलग ही सिस्टम है पूरा। सुख दुखदायक तो स्थिति अनुभाग बंद है। सुख दुखदायक कौन है? स्थिति अनुभाग बंद है। यहाँ मोह के अभाव से कसायों का अभाव है, कसायों के अभाव से स्थिति अनुभाग बंद का अभाव हो गया। और तथापि यहाँ योगत्रिक है, योगत्रिक मन वचन का है, ये 3। इसलिए योगों के निमित्त से 13वें गुण स्थान तक कर्म का बंध का है, मन वचन का है, तीनों योग। यद्यपि अरंद भगवान के न मन का प्रयोग होता है, न वचन का प्रयोग होता है, न काय का प्रयोग होता है। भगवान अरंद तीनों में से किसी का भी उपयोग नहीं करते, न मन का करते हैं, न वचन का करते हैं, काय का भी नहीं करते। फिर भी काय का कह सकते हो, उनका उससे गमन होता है। वियावगति नाम कर्म के उदय से एक स्थान से दूसरे स्थान गमन होता है, तो वो कह सकते हो, पर मन वचन का तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? मन का यूज लेते ही नहीं, वचन से बोलते ही नहीं। तो बोलते तो हैं कि नहीं, वो पूरे सर्वांग से ओंकार ध्वनि खिलती है, जीभ का काम नहीं है। एक अक्षरी का ओंकार ध्वनि तो भी जीभ से नहीं है, जीभ से उनकी ध्वनि नहीं खिलती है, पर वचन है। तो योग तीनों वहां कहे गए हैं, तो इसलिए बंध भी प्रगति प्रदेश कहा गया है। केवली के साता वेदनी का बंध एक समय की स्थिति वाला होता है, यहाँ खुलासा किया है, अतः वह उदय रूप ही है। इसी कारण केवली में असाता का उदय भी साता रूप से परिणमन करता है, क्योंकि केवली में विशेष विशुद्धता होने से असाता वेदनी की अनुभाग शक्ति अनंत गुणीहीन हो जाती है तथा मोह की सहायता भी नहीं रहती। इससे असाता वेदनी का उदय अव्यक्त रहता है तथा बंधने वाले साता वेदनी का अनुभाग अनंत गुना अधिक होता है, क्योंकि केवली के विशुद्धि विशेष है और विशुद्धता से अनुभाग अधिक होता है। इसी से असाता का उदय भी साता रूप परिणमन करता है। उनके असाता का उदय भी किस रूप परिणमन करता है? उसके दम ही नहीं है वहां। भाई गांव में 1000 लोग दूसरे हैं, एक है, तो वो एक भी उसके साथ ही चलता है। 1000 घर दिगंबरों के, एक श्वेतांबर, तो श्वेतांबर भी दिगंबरों के साथ चलेगा। 1000 घर श्वेतांबरों के, नहीं कर दिगंबर, तो वो भी उसके साथ चलता है। बहुमत उनका तो उनके साथ हो गया ना भाई, ऐसी वाली बात है यहाँ। उस कारण से केवली के निरंतर साता का ही उदय रहता है। अतः असाता के उदय से उत्पन्न होने वाले क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, सैया, वध, रोग, तृण स्पर्श और मल परिचय केवली में नहीं होते। ये जो परिचय 11 कहें वो नहीं होते। तत्वार्थ सूत्र में भी जो 11 जिन्हें ऐसा कहा है,
वह कारण में कार्य का उपचार करके ही कहा है, कारण में कार्य का उपचार करके ही कहा है। मुख्य रूप से उनका केवली में अभाव है ना, 22% को जीत लिया उन्होंने। तो गोमट सारजी कर्मकांड गाथा 274 की टीका से ये लिया है, या जो बीच में खुलासा किया है वो वहां से लेकर के बताया है। कितने ही अतत्व श्रद्धानी तीव्र मोह के उदय से ऐसा मानते हैं कि हम सम्यक बनते हैं, अतः हमारे कर्म बंध नहीं होता है, हम अबंध हैं। ऐसा विपरीत श्रद्धान कर कर्मबंध को मेटने में निरुद्धमी होकर अशुद्ध होने पर भी अपने को शुद्ध मानकर अनेक असंयम क्रिया से विषय कसाय रूप अणमन कर अपना पर्व बिगाड़ते हैं। टोडमल साहब वाली बात यहाँ आ गई, निश्चयवासी वाली है ना। क्या लिखा? कितने ही अतत्व श्रद्धानी, अभी तत्व का श्रद्धान हुआ नहीं है, इसलिए तत्व श्रद्धानी का। तीव्र मोह का उदय है, फिर भी क्या मानते हैं अपने को? सम्यक तो मानते हैं। वर्तमान में तीव्र मोह का उदय है, तत्व का श्रद्धान सच्चा हुआ नहीं है, पर अपने आप को जबरदस्ती सम्यक दृष्टि मानते हैं। अतः हमारे कर्म नहीं होता, हम सम्यक दृष्टि है तो कर्म नहीं होता। क्यों? कि ज्ञानी के तो भोग भी निर्जरा के कारण गए, ज्ञानी के तो शास्त्र में लिखा है, इसलिए हमारे कर्मबंध नहीं होता है। ऐसा विपरीत श्रद्धान कर कर्मबंध को मेटने में निरुद्धमी होकर अशुद्ध होने पर भी अपने को शुद्ध मानकर, क्या कहा? वर्तमान में अशुद्ध, निरुद्धमी हो गए वो, और अपने को जबरदस्ती शुद्ध माना है, और असंयम क्रिया से विषय कसायों का परिमन कर अपना पर्व बिगाड़ रहे हैं। कि अपन तो सम्यक दृष्टि है, अपन कुछ भी करेंगे तो अपने तो निर्जरा ही होगी, भोग निर्जरा का कारण है, इसलिए अपन असंयम क्रिया भी करेंगे तो भी अपने बंध नहीं। ऐसा नहीं है। अधूरा ज्ञान दिक्कत करता है। अधगत गगरी छलकत जाए, क्या कहा? अधगत गगरी छलकत जाए। आधा घड़ा भरा होता है तो क्या होता है? वो छलकता है। पूरा घड़ा भरा होता तो वो छलकता नहीं है। ऐसे अधूरा ज्ञान होता है, वो छलकता है। पूरा ज्ञान होता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे अधूरा दर्जी हो तो क्या करेगा? कपड़े बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? आधा नहीं होगा तो वो भी क्या करेगा? बाल कटिंग बिगाड़ेगा। अधूरिया डॉक्टर होगा तो मरीज को मारेगा। ऐसे यहाँ है, पूर्ण ज्ञान नहीं है तो दिक्कत है। तो अपने को अभी सही सम्यक तो प्राप्त हुआ नहीं है, बाहर में जबरदस्ती कुछ क्रियाओं के आधार पर अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, और सम्यक दृष्टि मानकर निरुद्धमी हो रहा है। अपने तो काम हो गया, और अपने तो असंयम क्रिया भी करें, विषय कसाय का पोषण करें तो भी बंद नहीं है। पर कैसे बंद नहीं है? उनसे कहते हैं, अब जवाब देते उसको। हे विषयों के लोभी, तुम देखो कर्मों का बंध मुनीश्वरों से लेकर केवली भगवान तक, यथा यज्ञ गुणस्थान तक भूमिका अनुसार समस्त संसारी जीवों के होता है। कर्म रहित जीवों के कर्म का बंध नहीं होता है। अतः भव्यात्मा, तुम स्वेच्छाचारी परिणाम त्याग कर जिंदे द्वारा प्रूपित तत्व का प्रमाण श्रद्धान कर अपने अनादि संचित कर्मबंध रूप मल से शुद्ध होने का उपाय करो, इससे अतीन्द्रिय सुख से भुगता होंगे। क्या कहा? हे विषयों के लोभी, पहले ये इतना कठोर शब्द का प्रयोग किया। तुम्हें विषय का लोभ है, तुम विषय भोग करना चाहते हो और कह रहे हो बंध नहीं हमारे। तुम देखो कर्मों का बंध मुनीश्वर से लेकर केवली भगवान तक के का, यानी सारे गुणस्थान बता दिए तुमको जिनागम के आधार पर, कि पहले में इतना, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी। अब तुम सम्यक तो चौथे में भी तो 77 कर्म प्रकृतियों का बंध का है, और तुम्हारे एक भी नहीं मानो तुम है। केवली भगवान के भी कह दिया 13वें में एक प्रकृति का बंध, और तू
अपने चौथे में ही, चौथे का भी माने तो चौथे में भी 77 प्रकृति का बंध है और तू मानने को तैयार नहीं है। इसलिए लिखा है विषयों के लुलुपी। अरे किस अपेक्षा से कौन सा कथन है वो नहीं समझोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। तुम देखो कर्मों का बंध तो मुनीश्वरों से लेकर केवली भगवान तक, यथा योग गुणस्थान तक, जिस जिस गुणस्थान में जो है सब बताया, भूमिका अनुसार समस्त संसारी जीवों के होता है। जिस भूमिका में अर्थात जिस गुणस्थान में जो जीव है उसके उतनी प्रकृतियों का बंध होता है। कोई कुछ भी करो वहां पर उतनी प्रकृतियों का बंध होगा होगा और होगा। कर्म रहित जीवों के कर्म का बंध नहीं होता। कर्म रहित कौन है? सिद्ध भगवान, उनके कर्म का बंध होता नहीं। जो कर्म रहित है उनके कभी कर्म का बंध होता नहीं। अतः भव्यात्मा, अब वापस थोड़ा ठंडे पड़े। देखो पहले कितने कठोर शब्द का प्रयोग किया, फटका लगा दी, फिर अब वो ठंडे होकर के बोलते हे भव्यात्मा, तुम स्वेच्छाचारी परिणाम त्याग कर जिन देव द्वारा अप्रूपित तत्व का प्रमाण श्रद्धान कर। हे तू भी भव्यात्मा है भाई, तुम स्वेच्छाचारी मत हो, अपने स्वेच्छाचार परिणाम को छोड़ो और जिनेंद्र भगवान ने जैसा वर्णन किया है, जैसा स्वरूप बताया है, उसको प्रमाण मानो, उसका श्रद्धान करो, उसके अनुरूप चलो, उससे विरुद्ध जाने का प्रयत्न मत करो। ये जो धारा चल रही है इस मुख्य धारा में आ जाओ, मुख्य धारा में आकर के चलो, अपनी खिचड़ी अलग मत पकाओ। अपने अनादि संचित कर्म बंध रूप मल से शुद्ध होने का उपाय करो कि अनादि काल से तेने जो कर्मों का बंध कर रखा है, संचित किए, इकट्ठे किए कर्मों का बंधन किया है, उस मल से शुद्ध होने का उपाय करना चाहिए था। कर्म मल से रहित होने का उपाय करो भैया। यदि कर्म मल से रहित ही हो तो उपाय क्यों करोगे बताओ? करेगा कोई? जब मुझे भूख ही नहीं है, खाना ही नहीं है, तो मैं खाने का उपाय क्यों करूंगा? भूख लगी है तो खाऊंगा ना, भूख ही नहीं बिल्कुल मेरे को, पर थाली में लेके इतना सारा बैठा हूं। भूख ही नहीं है तुम लेके इतना बैठे हो। अरे पर लोग क्या, जब तुम्हें रंच मात्र भी भूख नहीं है तो इतना लेके क्यों बैठे हो? किसने मनवार की होगी तो थोड़ा सा ले लेते, पर तुम तो मांग के ले रहे हो। फिर इससे पता लगता है कि तुम्हें भूख है। भाई क्या करें, खाने गए क्या खावे, कुछ नहीं, 8-10 तो पुड़िया खाई, बर्फी देखो तो 8-10 बड़के खाए तो लकड़ी जैसे थे, और इतनी बस इतनी बूंदी खाई बस। तो और क्या खाता? तुम्हारा माता खाता क्या? पर कहते कुछ नहीं खाया। तो तेरे को भूख नहीं थी तो इतना सब कैसे खाया? ये बिना भूखे नहीं हो सकता। ऐसे तेरे कर्म का बंध तो रहित हो तो ये संसार में पड़ा नहीं रहता, दुखी नहीं होता। यहाँ कर्म सहित है, कर्मबंध सहित है, इसीलिए दुखी हो रहा है। जो कर्मबंध से रहित हैं वे तो अनंत सुखी हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान है। संसारी जीव जितने भी हैं वे सब कर्मबंध सहित ही हैं। जितने भी संसारी जीव है, एक भी ऐसा जीव नहीं मिलेगा जो कर्मबंध रहित है। संसारी जीव कर्म के बंध से रहित होते ही सिद्ध बन जाएगा, रहेगा ही नहीं संसार में वो। 1 घंटे के लिए कि नहीं, 1 घंटे नहीं, 1 मिनट के भी नहीं रहेगा वो 1 मिनट की बात कर रहे हो, वो एक समय रहने वाला नहीं है। उसका काल ही नहीं है संसार में रहने का। जिसके कर्म रहित हो गया वो संसार में एक थोड़ी देर के लिए भी रुकने वाला नहीं है। इससे अतीन्द्रिय सुख के भोक्ता होंगे। तुम अपने को सही स्वरूप स्वीकार कर लोगे, जिनेंद्र भगवान के कथित वाणी को स्वीकार कर लोगे,
तो तुम अतीन्द्रिय सुख के भोक्ता हो जाओगे भाई। इस प्रकार सहयोग केवली गुणस्थान में एक साता वेदनी का बंध था, उसकी विच्युति कर अयोग केवली होकर अल्पकाल रहकर सिद्ध पद पाते हैं। ठीक है, साता वेदनी का बंध भी खत्म हुआ और अयोग केवली हुए। ये 5 अक्षर के बराबर उसका काल था, वो काल पूरा किया और अल्पकाल में सिद्ध बन गए। अल्पकाल का मतलब इतना ही, और लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गए। ये ऐसा है। इस प्रकार बंध का सामान्य स्वरूप का विशेष जानना है तो जाओ गोमठ सार पढ़ो कर्मकांड। ठीक है, अब यहाँ सामान्य स्वरूप कह दिया। अब गुण स्थानों में कर्मों का उदय कहते हैं। ये बंध की बात यहाँ हुई। अब उदय कितना होता है, पहले गुण स्थान में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। अभी किसकी बात हुई थी? बंध की। बंध चीज अलग है, उदय अलग है। उदय का अर्थ समझते हो? इधर से कर्म आए थे वो बंधे, अब वो बंधे जो थे ना वो उदय में आने, अब निर्जरा चालू है। अब निर्जरा तत्व अलग है, निर्जरा अलग है। निर्जरा तत्व तो तत्व पूर्वक चिंतन पूर्वक होता है, सम्य दर्शन पूर्वक होता है। ऐसे सामान्य निर्जरा सबके होती है। उदय उसको कहते, इसलिए उदय निर्जरा नहीं कहकर उदय शब्द का प्रयोग है। उदय आएगा तो फल मिल रहा है। तो कौन कौन से गुण स्थान में कितने कर्म बंधों का उदय होता है? अब गुण स्थानों में कर्म का उदय कहते हैं। वहां बंध में मिथ्यात्व एक था, या उदय में दर्शन मुनि की 3 जानना। इस प्रकार बंध की 120 में सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रगति, ये 2 मिला देने से उदय योग्य 122 है। कितनी हो गई? कौन से गुण स्थान में? पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय योग्य 122 प्रगतियां हैं। कितनी? 122। हाँ, 3 मिक्स की थी ना। हाँ, तो जब ये हो जाता तो उदय रहता ना इनका। अब ये तो हुई सामान्य। आगे कहते हैं अब अनेक जीव अपेक्षा गुण स्थानुसार कहते हैं। अब एक जीव की अपेक्षा कथन नहीं है, सब जीवों की अपेक्षा यहाँ कथन करते हैं। मिथ्यात्व में आरक दिक, तीर्थंकर, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रगति, ये 5 प्रगतियां उदय योग्य नहीं हैं। इससे प्रथम गुणस्थान में 117 का उदय है, तथा सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्ति, आतप और मिथ्यात्व, ये 5 प्रगतियां मिथ्यात्व में विच्युति हुई। 112 प्रगतियों में से सासादन में नरगत्यानुपूर्वी का उदय न होने से 111 का उदय तथा अनंतानुबंधी 4 जाति, 4 स्थावर, इन 9 की विच्युति है। तो 2 चीज बता रहे, विच्युति भी बता रहे, उदय भी बता रहे। तो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में वहां 117 प्रगतियों का बंध कहा था ना, तो यहां पर भी देखो वही बात ली। कितनी प्रगतियां ली? प्रथम गुण स्थान में 117 प्रगतियों का उदय। कितनी? वो तो सब जीवों की अपेक्षा 122 की बात की। जैसे वापस गिर गया, पहले समय तो हुआ था, वापस गिर गया तो 122 हो गई। तो ये अब 117 का उदय बताया। फिर वहां पहले गुणस्थान में 5 प्रगतियों की विच्युति करता हो। कौन सी? सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्ति, आतप और मिथ्यात्व। तो इन 5 प्रगतियों का विच्युति हुई तो 117 में से 5 गई तो 112 रह गई। तो दूसरे गुण स्थान में 112 प्रगतियों का, फिर लिखा सासादन में नरगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होने से 111 का उदय रहा। 112 बची थी पर एक और माइनस हो गई यहाँ पर। कौन सी? नरगत्यानुपूर्वी। पहले भी आई थी, पहले 101 ही थी, बंद 101 का, उदय 111 का। देखो फर्क कितना है, 10 प्रगतियां और एक्स्ट्रा है। उदय कितने का? 111 का।
112 प्रगतियों में से नरगत्यानुपूर्वी नहीं है ना, वो हटेगी, 111 रहेगी। फिर यहाँ विच्छुत्ति करता 5 प्रगतियों की, 4 जात अनंतानुबंधी की, 4 जाति 4 और स्थावर, ये 9 की विच्छुत्ति की उसने। तो मिश्र गुण स्थान में 102 प्रगतियों में 102 में से 3 आनुपूर्वी कम करने पर शेष 99 में एक मिश्र मोनी मिलाने से यहाँ 100 प्रगति का उदय है, यानी तीसरे गुण स्थान में 100 प्रगति का उदय है। कितनी? ऊपर 111 थी, तो 111 में 9 की विच्छुत्ति उसने दूसरे गुण स्थान में की, तो 111 में से 9 गई, कितनी बची? 102। तो 102 बची थी, उनमें 3 आनुपूर्वी कम करो तो 99 बची। तो 99 वापस 1 आ गई और एक मिश्र मोनी आ गई, तो 99 और 1 100 हो गई, इसलिए 100 प्रगति का उदय। कितनी? अभी संख्या याद रखना, प्रगति कौन सी गई कोई बात नहीं है, कल की तरह याद रखना आपको। तो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 प्रगतियों का उदय है। कितनी? सुमन दीदी बोलते रहना, कितनी? सरोज भाभी, सरोज दीदी दोनों, कितनी? दूसरे गुण स्थान में 111, बोली 111 पे छूट रही है दूसरे में, ठीक है। तीसरे में बोली कितने पे छूटी? 100 पर। यूं क्या कर रहे हो? 100 पे छूटी है बोली, हाँ 100 पर। कितने पर? 100 पर। अब चलते हैं चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में 4 आनुपूर्वी और सम्यक प्रगति, ये 5 मिल जाने से 104 का उदय है। यहाँ 17 की विच्छुत्ति है, उनके नाम अप्रत्याख्यान 4, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, वैक्रिक, वैक्रिक अंगोपांग, त्रिंगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अयस्कृति, अनादे, ये है। ये तो विच्छुत्ति होगी यहाँ पर। अभी यहाँ उदय की बात चल रही है। तो चौथे गुण स्थान में 104 हो गई, पहले वाले दूसरे तीसरे में कितनी है? 100, और चौथे में कितनी हो गई? 104। देखो वहां पर भी बंद में कम थी, तीसरे में 74 थी और चौथे में 77 हो गई थी। यहाँ पर भी बड़ी है, 100 का उदय तीसरे में और चौथे में 104 हो गया। कितने का हो गया? 104 पे बोली छूट रही है तीसरे में, चौथे में 4 तक वापस रिपीट करते हैं ताकि पक्का होता हुआ जाए। पहले में बोली कितने पे छूटी? 117 कर्म प्रगतियों का उदय है। दूसरे गुण स्थान में कितनी कर्म प्रगतियों का उदय है? गलत, 111। तीसरे में 100, चौथे में 104, चौथे में कितनी? 100, तो 117, 111, 100 और 104, 4 गुण स्थान पक्के हो गए। बोल भाई। 117, हाँ, 111, 100, ठीक है, 4 गुण स्थान पक्के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो चौथे गुण स्थान में 17 प्रगतियों की विच्छुत्ति होगी। कितनी? तो पांचवें गुण स्थान में 87 का उदय है। कितने का? 87 का उदय। 87 मतलब 77 होते हैं, ये 87 से 87 है। 87 87 है, इसका गिनाओ ना। 104 में से घटाओ आप 17 प्रगति, कितनी आएगी? घटा के देखो भाई। 104 थी, 17 की विच्छुत्ति हुई तो 87 ही आती है। तथा प्रत्याख्यान 4, त्रिंज गति, त्रिंच आयु, निज गोत्र, उद्योत, इन 8 की विच्छुत्ति हुई। अब 87 में 8 की यहाँ विच्छुत्ति हो गई, तो छठे प्रमत में आराधिक मिल जाने से, यानी 2 मिली तो 81 का उदय हुआ। 87 थी, 87 में 8 घटाओ तो कितनी रही? 79 में 2 और मिल गई तो 81 प्रगतियों का उदय है। कितनी प्रगतियों का?
81 प्रकृतियों का, वहां भी ऐसे हुआ है, पीछे भी। क्लियर हो गया। छठे में कितनी होगी? 81। पांचवें में 87, उदय चल रहा है, उदय चल रहा है। पांचवें में उदय कितने का? 87 प्रकृतियों का उदय। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल किया सचमुच यहाँ। हाँ, और छठे में 81 प्रकृतियों का उदय है। तथा आर द्विक स्थान गर्दी आदि 3 निद्रा, इन पांचों की यहाँ विच्युति हो गई। फिर तो सातवें अप्रमत्त में 76 का उदय, 76, 76 का उदय। कितनी? 14 गुणस्थान है, अपन नाम याद किए ना, तो उसमें क्रम संख्या से चल रहे हैं अपन। तो सातवें में 76, एक से 7 वापस चलते हैं। पहले में कितनी? पहले में कितनी? दूसरे में कितनी? 111। रात को याद करना, मैंने भी रात को कितनी बार दोहराया, सुबह भी दोहराई इनको। तीसरे में कितनी? 100। चौथे में बड़ी है 4, 104। पांचवें में 87 और छठे में 81, छठे में 81 और सातवें में 76 हो गया। 7 हुए। अब आठवें में चलते हैं। आठवें में 72 का उदय है, 72। आठवें में कितना का उदय है? 72। 8 नमानी 72, ठीक है। 8 × 9 करो 72, याद रह जाएगा ऐसे। तो आठवें में 72 का उदय है। वहां बंद की बात अलग थी, यहाँ उदय की बात चल रही है, ठीक है। फिर एक चार्ट बना देंगे पूरा, इधर बंद आ जाएगा, इधर उधर आ जाएगा, सब आ जाएगा। यहाँ हास्य आदि 6 की विच्युति हुई। 90 में 66 का उदय है। 90 में कितने? 66 का उदय। कितने का? 66, 66 का उदय। यहाँ 3 वेद, लोभ बिना संजलन की 3 इन 6 की विच्युति हुई। 60 प्रकृतियों को लेकर 10वें में आया। 10वें में सूक्ष्म लोक की विच्युति हुई। 11वें में 59 का उदय रहा। नाराज वदना इन 2 की विच्युति हो गई यहाँ पर, ठीक है। अभी 11 तक की बात हो गई। 8वें में 72, 90 में 66, 10वें में 60 ओनली 60 और 11वें में 59। 11 तक कितनी होगी? 59 तक आए। जबकि वहां 11वें में कितनी है? एक बंद है। 11, 12, 13 में एक का बंद था। उदय कितने का है? 59 का। देखो बंद और उदय में फर्क आया, एक ही प्रकृति का। और बंद यहाँ उदय कितने का है? 59 का है। 10वें में भी देखो, वहां 17 थी उदय, और यहाँ 10वें में कितनी है? 60 प्रकृति का उदय है, जबकि बंद वहां सिर्फ 17 प्रकृतियों का था। ऐसे देखो 90 में यहाँ 66 प्रकृतियों का उदय है, जबकि वहां पर 22 प्रकृतियों की बात कही थी ना। ये फर्क समझ में आ रहा? बंद और उदय में। बंद अलग चीज है और उदय अलग चीज है। तो 1 से 11 वापस दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पक्का करते आगे जाएंगे। तो पहले में 117, दूसरे में 100, तीसरे में 100, चौथे में 100, पांचवें में 87, ठीक है। पांचवा हो गया। छठे में 81, छठे में 81 हो गया। सातवें में 76, सातवें में 76, आठवें में 72, 72, आठवें में 72, 90 में 66, 66, 10वें में 60 और 11वें में 59। उधर भी 59 आई थी एक गुणस्थान में। कौन से गुणस्थान में बंद 59 आया था? कहाँ है? 10वें में तो 17 प्रकृतियां थी वहां। छठे में आई थी। देखो अब याद करो तो आ जाएगा।
भाई चौथे में कितनी, पांचवें में कितनी, छठे में कहाँ थी, सातवें में, सातवें में आई थी। तो फिर कितने में आई थी, सातवें में आई थी। ठीक है, तो यहाँ 11 गुणस्थान हो गए। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। 11वें में 59 का उदय तथा नाराज, वध नाराज, इन दो की विच्छुत्ति हो गई। ये दो फिर हट गए। यहाँ इतना विशेष जानना कि नाराज, वज नाराज, इन दो शयनन सहित छायिक श्रेणी नहीं चढ़ता है। देखो भाई, छायिक श्रेणी चढ़ना हो यानी छपक श्रेणी चढ़ना हो तो वज्र विषभ नारा सैनन ही चाहिए। क्यों कि वज्र नारा सैनन वाला ही मोक्ष जाएगा। जिस जीव के वज्र नारा सैनन होता है उस जीव के ही मोक्ष जाने की शक्ति होती है। छपक श्रेणी वो ही मान सकता है, दूसरे में ताकत नहीं है। यानी शरीर का सैनन भी देखो काम कर रहा है। यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतना समझना। बाकी सब उपादानगत योग्यता है, उपादानगत योग्यता है। जैसे अभी भी आत्मा तो वही है पंचम काल में, पर आप कितना वजन उठा सकते हो अभी बताओ। आपका शरीर तो वही है, आप 40 साल पहले कितना वजन उठा लेते थे और अभी कितना उठा सकते हो। चलो मैं 7 महीने पहले कितना वजन उठाता था और अभी कितना उठा सकता हूं मैं। क्या हुआ, शरीर तो वही है, सैनन भी नाम का तो वही चल रहा है अभी, परंतु नहीं है ना सामर्थ्य। बस ऐसे ही आप समझना भाई, आत्मा वही है परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध है भैया। तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो जिस जीव के वृद्धवृषभ नारा सैनन होता है वो ही छायिक श्रेणी यानी छपक श्रेणी मान सकता है। सातवें नरक में भी कौन जाता है, जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा यू का है। जिस जीव में मोक्ष जाने की योग्यता होती है मोक्ष जाएगा उस जीव में ही सातवें इतना बड़ा पाप, जो सबसे बड़ा धर्म कर सकता है उस जीव में ही सबसे बड़ा पाप करने की स्थिति नहीं। जिसको बहुत बड़ा पाप करने की सामर्थ्य हो वो ही बहुत बड़ा धर्म कर सकता है। इसलिए आप सातवें नरक नहीं जाओगे, आप में ताकत ही नहीं उतना बड़ा पाप करो। आप सोचो, अपन विचार करो, ये कसाई इतने जीवों की हिंसा करते हैं, इतने जीव रोज मारते हैं, तो भी सातवें नरक नहीं जाएंगे। हाँ, कितने जीवों की हिंसा करते हैं तो भी इतना बड़ा पाप नहीं है ये। कितना बड़ा पाप है, कम पाप है क्या। रोजाना 1-2 जीव नहीं, कितने जीवों की हिंसा रोज कर रहे हैं प्रतिदिन, तो भी वो सातवें नरक नहीं जाएंगे। द्वार बंद नहीं खुला हो तो भी नहीं जाते। पाप कौन सा है समझ लो, परिणामों का क्या। उस जीव में इतना बड़ा पाप करने की सामर्थ्य नहीं है, सातवें नरक जाए इतना बड़ा पाप करने की योग्यता। सब अभिप्राय का खेल है। राजपद से, राजपद का सबसे बड़ा पाप है वो तो खाली 2-4, तो सारा पाप किसके खाते में जुड़ेगा। एक कसाई है और हजारों कसाई की छूट किसके खाते में जाएगी। ये सब लाइसेंस दे रहे हैं, जो भी शराब के ठेके सब छूट किसके खाते में जाएंगे, राजा के खाते में जुड़ेंगे, किसके खाते में जुड़ेंगे आप। वो उसके खाते में थोड़ी होता है, उसको नहीं करना पड़ता ऐसा, उसको लाइसेंस नहीं देने पड़ते हैं। विधायक को नहीं, विधायक को इस टाइप का मंत्री बने तो करना पड़ता है, विधायक को नहीं करना पड़ता है काम। मुख्यमंत्री के तो है ही, मुख्यमंत्री के खाते सब निकलते हैं वो तो उसको, इसलिए तो ये पाप क्या कम समझ रहे हो क्या आप। तो ये राजपद से मरने का इतना बड़ा पाप क्यों सामान्य नहीं है। सब प्रकार की व्यवस्था, अब सब जगह सफाइयाँ होगी, किसके जाएंगे। अब सैनिक मारता है पर पाप किसके खाते में जाएगा, हैं किसके खाते में जुड़ेगा,
राजा के खाते में, उसको राज बड़ा बढ़ाना है, वो मरवाता तो उसके पाप खाते में जुड़ेगा। सैनिकत करते हुए ड्यूटी कर रहा वो, तो उसको तो कम पाप लगेगा, सारा पाप राजा के खाते में जाएगा। तो उसके खाते में मरा, और जिसने मारा उसको भी लगेगा पाप। तो उसको जिसने मरवाया है उसको विशेष पाप है ही, पर जिसने मारा उसको भी पाप है। सुपारी लिए ना उसने मारने की, उसको भी पाप लगेगा, कम नहीं लगेगा उसको भी पाप, क्योंकि वो मारने का भाव कर रहा, संकल्प कर रहा वो भी। पर जो मरवा रहा है, मार भले नहीं रहा है, पर उसको विशेष पाप लगना ही लगना है। देखो भाई, तो यहाँ इतना विशेष जानना कि नाराज वज्र नाराज इन दो सेनन सहित छायिक श्रेणी नहीं चढ़ता। उपशांत के मार्ग में उपशम श्रेणी वाला आता है। जो जीव छायिक श्रेणी चढ़ता है वह 5 सेनन की विच्युति 7वें में ही करता है बस। एक वज्र विषम नाराज सेनन सहित छायिक श्रेणी चढ़कर 10वें में से 12वें में ही आता है, वो 11वें में नहीं जाता है, ऐसा जानना। यहाँ उपशम श्रेणी वाले की अपेक्षा 11वें में नाराज वज्र नाराज सेनन की विच्युति कही है। किसकी अपेक्षा? 11वें की अपेक्षा कही है। प्रथम सेनन वाला तो दोनों श्रेणी चढ़ता है, ऐसा जानना। प्रथम सेनन वाला तो उपशम भी चढ़ सकता है और छपक भी चढ़ सकता है। इस प्रकार 11वें गुण स्थान में कितनी प्रगतियों का बंध हुआ? उदय 59 का, ठीक है। अब 12वें की आगे, अब 57 लेकर 12वें में आया। 12वें में कितनी रहेगी? 57, 2 हट गई वहां से। हाँ, उनमें से 11वां वर्ण की 5, 10वां वर्ण की 6, अंतराई की 5, इन 16 प्रगतियों को 12वें में विच्युति हुई। 13वें में आने पर तीर्थंकर प्रगति आकर मिल गई, जिससे 42 का उद्देश्य सहयोग में है। यूं तो 41 ही होता, पर एक प्रगति और आ गई। तीर्थंकर प्रगति का उदय यही आता है। अभी पूछा था किसने प्रश्न, अभी पूछा था कहीं प्रश्न, तीर्थंकर प्रगति का उदय कब आता है? खूब चला था। तो 13वें गुण स्थान में ही आता है। फिर मैंने उसमें लिखा 13वें में ही आता है, ये पहले नहीं आता है। गर्भ कल्याणक तो हुआ था कि नहीं, तो भी तीर्थंकर प्रगति का उदय नहीं है गर्भ कल्याणक के समय भी। जन्म कल्याणक हुआ तो किसके होता है? जन्म कल्याणक तीर्थंकरों के होता है, तब भी तीर्थंकर प्रगति का उदय नहीं। दीक्षा कल्याणक क्यों मनाया? कि मनाया होगा, तब भी तीर्थंकर प्रगति का उदय। तीर्थंकर प्रगति का उदय तो 13वें गुण स्थान में आता है। वो तो बंधन हुआ है, बंद हुआ है, उदय की बात चल रही है अभी तो। पुण्य वहां फला है। हाँ, उसका उदय वहां आएगा ना, तीर्थंकर प्रगति का उदय वहां आएगा। समोसन की रचना, तीर्थ का उपदेश, तीर्थंकर करते तीर्थ को करे सो तीर्थंकर। तीर्थ, तीर्थ माने धर्म का उपदेश, वो धर्म का उपदेश वही होता है 13वें गुण स्थान में। दीक्षा ली तब से मौन लिया, तो 12वें गुण स्थान तक मौन ही रहे, बोले ही नहीं। और 13वें में बोले, वो भी अबोला ही है समझो। यानी ऐसा कह सकता हूं, तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद अनंत काल तक उनका बोलना बंद हो गया, बोले ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? कि दीक्षा लेते हैं उस समय से मौन ले लेते हैं। वो आर के लिए जाते हैं, हाँ आर के लिए भी जाते हैं, पर बोलते नहीं है। तो करते होंगे ना, वो नहीं करे, ये भी बोली, यही भाषा है। तो इसलिए मुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज किसी प्रकार का कुछ भी नहीं बोलते, हुंकारा भी नहीं भरते। और जब अरंत बनते हैं, अरंत बनते हैं अर्थात तीर्थंकर बनते हैं, उस समय जो दिव्य दनी खिड़ती है वो अनिच्छा पूर्वक है, इसलिए उस समय भी बोलना नहीं है, क्योंकि जीभ का कोई प्रयोग ही नहीं है। और सिद्ध बनने के बाद तो काम ही खत्म हो गया। अतः मैं कहता हूँ, अर्थात जिनवाणी के आधार पर मैं क्या, भगवान तीर्थंकर ही कहते हैं कि वे दीक्षा लेने से लेकर अनंत काल तक मौन हो गए, अनंत काल तक मौन ही मौन हो गए, बोले ही नहीं। 57 लेकर 12वें में आया, उसमें से 11वां 5, 10वां 6, अंतराय 5, इन 16 प्रगतियों की 12वें में विच्युति हुई।
13वें में आने पर तीर्थंकर प्रकृति का आकार मिली, जिससे 42 का उदय संयोग में है। तो 13वें में कितनी होगी? 42 प्रकृति। इनमें से वर्ण चतुष्क, अगुरु चतुष्क, संस्थान 6, व्यावगति 2, औदारिक अंगोपांग, तेजस कारमान, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, सुस्वर दुस्वर, प्रत्येक, निर्माण, विचरणाशयन, वेदिनी 30 की विच्युति 13वें में हुई। शेष 12वें लेकर अयोग गुण स्थान में गया। 12 लेकर के कौन से में गया? 14वें गुण स्थान में। वहां 14वें में 12 का उदय है और 12 ही प्रकृति की विच्युति हुई। वे ही पंचेंद्रीय, पर्याय, त्रस, बादर, मनुष्यगति, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, यशकीर्ति, आदेश, सुभग, तीर्थंकर, वेदनी, इन सब का समापन समारोह 14वां में कर दिया और अनंत काल के लिए समस्त प्रकृतियों का उदय समाप्त करके सिद्ध हो गया। इस प्रकार 14 गुण स्थानों में किन किन प्रकृतियों का उदय होता है, ये चर्चा हुई। इसको कल थोड़ा सा और संख्या से याद करेंगे। आप घर जाके देखना, एक बार दोहरा लेते हैं खाली। पहले में 117 का उदय, दूसरे में 111, तीसरे में 100, चौथे में 104, पांचवें में 87, हाँ 87 को 87 को, छठे में 81, हाँ 81 81, सातवें में 76 या 76, आठवें में 72 72, 90 में 66, 60 नहीं है 66 है, ठीक है। 90 में 66 का उदय है। 10वें में 60, 10वें में 60, 11वें में 59, 11वें में 12वें में 57, 12वें में 13वें में 42 और 14वें में 12। इस प्रकार इतनी प्रगतियों का उदय होता है। से चर्चा अपन कल करेंगे थोड़ी।